हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी एमटीएस डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि टायर 2 के पेपर का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और ये आरटीआई कॉपी है, बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी है। और इसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से लिखना चाहिए ताकि बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिले, और कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण मार्क्स कटने के चांस होते हैं। तो चलिए मैं आपको आरटीआई कॉपी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन पर, और चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, तो देखिए ये क्वेश्चन था पूछा हुआ 2019 में, और यही टॉपिक था जिसमें आपको लेटर लिखना था। तो देखिए क्वेश्चन था, आप नवीन हैं, आप प्रीत विहार नई दिल्ली के निवासी हैं। आपके क्षेत्र में मच्छरों की बढ़ती संख्या के कारण जनता को होने वाली समस्याओं के संबंध में दिल्ली नगर निगम को एक पत्र लिखें। तो इतना आपके पास दिया हुआ था, इसी के सहारे आपको लेटर लिखना था। तो अब लेकर चलता हूं आपको आरटीआई कॉपी में कैसे लेटर लिखा गया था। तो चलिए हम लोग अब लेटर देखते हैं कि लेटर किस तरह से लिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग आपको कर देना चाहिए, एक का अथवा डी सी जो वहाँ पे रहेगा नंबर, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नंबरिंग कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ से आपको शुरू करनी है। देखिए यहाँ पे प्रीत विहार नई दिल्ली, ओके। तो जितना आपको दिया रहेगा पेपर में उतना ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दीजिएगा। अपने से कुछ भी पिन कोड या कुछ भी ऐड नहीं करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना था। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो दिनांक है आप चाहे तो ये इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या फिर सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, 24 मार्च 2022, ठीक है। इस तरीके से दूसरा बात ये है कि यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, सॉरी हिंदी में लिखा गया है, आप चाहे तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 24 मार्च, ठीक है। इंग्लिश मतलब इस तरीके से, मार्च आपको हिंदी में ही लिखना है। ये जो आपका लेटर है, अल्फ़ाबेट है, यानी कि ये नंबर जो है ये होने चाहिए इंग्लिश में, ये चलेगा, लेकिन ये मार्च जो है ये हिंदी में ही होना चाहिए, ठीक है। इसमें अगर आप इंग्लिश शब्द जोड़ते हैं, मार्च को इंग्लिश में लिख देंगे तो फिर आपको काट के 0 दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये लिखा रहता है, जो क्वेश्चन बुकलेट होता है उसमें लिखा रहता है कि आप किसी भाषा को चुने हैं तो उस भाषा में दूसरी भाषा का शब्द नहीं ऐड करना चाहिए, ठीक है। ये क्लियरली लिखा रहता है, अदरवाइज 0 मिलेगा। चलिए, तो डेट का कन्फ्यूजन ख़त्म। अब आइए यहाँ पे आपको ये देखिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई सारे लोग फॉर्मेट अगर नहीं जानते हैं तो सारे फॉर्मेट का यही रूल है कि अब आपको लेफ़्ट साइड से लिखना है, ठीक है। यहाँ से कई लोग लिखते हैं, एड्रेस इधर दे देते हैं, उसके बाद इधर डेट भी यहीं पे दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी लिखते हैं। वो पहले का फॉर्मेट था, अभी सीबीएसई या एनसीईआरटी ने अपना फॉर्मेट चेंज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे एक गैप जरूर रखिएगा डेट के बीच में, एड्रेस और डेट के बीच में, उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक गैप। और इस तरीके से आप अगर लेटर लिखते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो देखिए, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम नई दिल्ली, बस इतना ही लिखना है, ओके। ध्यान रखिएगा, पिन कोड भी नहीं डालिए जब तक वो नहीं दिया है। उसके बाद विषय, ठीक है, विषय जरूरी है, कॉलोनी में पनपते मच्छरों की समस्या हेतु, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपका दिया रहता है क्वेश्चन में ही, तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से महोदय, और उसके बाद मैं प्रीत विहार कॉलोनी का निवासी हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से मेरे कॉलोनी में, ठीक है, मेरे कॉलोनी में पनपते मच्छरों की समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आपको लिखनी चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ये लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी सब कुछ लेफ़्ट में लिखा गया है, तो आपको ये तो फॉर्मेट बहुत ही इजी है, सब कुछ लेफ़्ट में लिखना है, बस कहीं कहीं एक स्पेस छोड़ते जाना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देना है, उसके बाद आपको शुरू करना है। तो ये काफ़ी इजी फॉर्मेट है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ओके। अब आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी समस्या, जो आपको दिक्कत है, जैसे कि
मेरा कॉलोनी नगर निगम कार्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी हमारे क्षेत्र में बढ़ती गंदगी के बारे में किसी अधिकारी को कोई खबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखिए जैसे कि आप उस चीज़ों को झेल रहे हैं। ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें ये होनी चाहिए। जितना आप लिखेंगे वास्तविक ज़िंदगी के बारे में उतना ही इम्प्रेशन पड़ेगा आपके लेटर पर। ठीक है, तो देखिए 10 किलोमीटर यहाँ पे जोड़ा गया, मतलब क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हमारी नज़दीक में रहने के बावजूद भी सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा लेटर में डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका इम्प्रेशन अच्छा जमेगा। अब देखिए उसके बाद है कि किसी अधिकारी को कोई खबर नहीं है। यहाँ के नालियों की सफाई नियमित रूप से नहीं की जाती है, फलतः मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। तो मच्छर कैसे बढ़ते हैं, जब नाली का सफाई नहीं होगा, रोड साफ़ सुथरे नहीं होंगे, गड्ढों में पानी भरा रहेगा, तो वो जो वास्तविक कारण है आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद देखिए सड़कों के बीच में गड्ढे होने के कारण उसमें पानी जमा हो जाता है, जिससे और अधिक मच्छर पनपने लगते हैं। ओके, इसके बाद मेरे कॉलोनी में ब्लीचिंग पाउडर एवं कीटाणुनाशकों का छिड़काव 2 महीने से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। हालांकि आपके पास आधा घंटा समय है, ज़्यादा सोचने का भी समय नहीं है, पर अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी और उसके बाद आप वहाँ पे लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर 2 महीने से नहीं छिड़काया है, जिसके कारण भी क्या होता है, कीटाणुनाशक नहीं छिड़कने से मच्छरों की संख्या और बढ़ती है, इसीलिए यहाँ पे ये बात अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, इन 10 दिनों के अंदर मेरे कॉलोनी में 20 से अधिक लोग मलेरिया तथा डेंगू के शिकार हो चुके हैं। मुझे आशंका है कि स्थिति और गंभीर ना हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो लिखा गया है वो काफ़ी बढ़िया है। ये कि सोच के लिखना पड़ता है, तो आप भी कुछ ऐसा एक्टिव रखें दिमाग को कि तुरंत ऐसी ऐसी सेंटेंस याद आएँ जो लगे कि पढ़ने में कि हाँ ये असर डाल सकती है, और गलती बिल्कुल ना करें। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जो गलतियाँ होती हैं उनको आपको इग्नोर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, यहाँ की ये लेटर साफ़ सुथरा है, थोड़ा सा राइटिंग का दिक्कत है। राइटिंग अगर बढ़िया होता, बेस्ट होता, तो इस लेटर में कहीं और प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए एक भी कटे का निशान नहीं है, हल्का सा यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा इरेज किया हुआ है, और उसके बाद बाकी कहीं पे भी इसमें, और ये ब्लीचिंग पाउडर जहाँ लिखा हुआ है ये शायद कॉपी में ही हो सकता है या फिर किया गया हो, लेकिन बाकी कहीं भी कुछ कटा छटा नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया है, आपको भी ऐसा कोशिश करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए स्थिति गंभीर ना हो जाए, ये आपने बता दिया। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा था। अब आगे देखिए, अब आपको ख़त्म करना है ना, तो एंडिंग की तरफ जाना है, तो पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया गया है। अतः मेरा आपसे प्रार्थना है कि साफ सफाई नियमित रूप से करने के लिए कर्मचारियों को आदेश दें, साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आशा है आप मेरा निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। ओके, तो आपने बता दिया कि देखिए यहाँ पे जो एंडिंग होता है उसमें यही लिखा जाता है कि आप चाहते क्या हैं, आपका डिमांड क्या है, आप क्या करने से आपका भला होगा, वो चीज़ें लिखनी चाहिए लास्ट वाले पोर्शन में। तो वही बताया गया है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो, कर्मचारी जो नियमित रूप से काम नहीं कर रहे हैं उन पर कुछ कार्रवाई हो। तो ये अपनी बातें बता दीजिए और उसके बाद एंडिंग करिए। तो देखिए, धन्यवाद भवदीय नवीन। ठीक है, तो भवदीय आप लिख सकते हैं, या फिर एप्लीकेंट को प्रार्थी कहते हैं तो आप प्रार्थी भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 नंबर मिला है। ओके, 36 नंबर, ये 50 में 36 है। ये थोड़ा सा और कैसे इम्प्रूव हो सकता था, अगर थोड़ा राइटिंग बढ़िया होता तो इस लेटर में गारंटी 42 से 40 नंबर तो मिल ही, 40 42 45 भी हो सकता था,
तो थोड़ा सा राइटिंग अगर इसमें अच्छा रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, 40-42 आराम से इसमें मिल जाता। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और इसी तरह के RTI कॉपी अगर मिलता है तो मैं लेकर आऊँगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।